हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। तो इस वीडियो के थ्रू हम आपके साथ दो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली आई हैं वो शेयर करेंगे। उसमें से एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है, एक्चुअली दो अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं जहां पे कुछ परमानेंट पोजीशंस हैं टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के लिए। और एक दूसरी जो उनकी ब्रांच है वहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कुछ पोजीशंस हैं। तो जो परमानेंट पोजीशंस हैं वहां पे जो सैलरी होगी और बाकी जो फैसिलिटीज होंगी वो सेवन्थ और सिक्स्थ पे कमीशन के हिसाब से होंगी। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल वाली पोजीशन है उस पे ऑब्वियसली सैलरी के अलग पैरामीटर्स हैं। जो यूनिवर्सिटी है वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज है, तो आप अपने क्वालिफिकेशंस के हिसाब से उसमें अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली आपने वेबसाइट पे या जो इंस्ट्रक्शंस हैं एडवर्टीजमेंट में उसी के हिसाब से आपने अप्लाई करना है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब का बटन है, जिससे जो हम डेली बेसिस पे वैकेंसीज डालते हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी और ये आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। आज का ये हमारा दूसरा वीडियो है वैकेंसीज के लिए। सुबह भी हमने कुछ वैकेंसीज डाली थी पीजीटीज टीजीटीज और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के लिए। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि वैकेंसीज कहाँ पे हैं। तो ये हमने एडवर्टीजमेंट डाउनलोड किया है उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से। इसमें सबसे पहले जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर है। तो 20 अक्टूबर से पहले ये इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है, मतलब एप्लीकेशन वहां पहुंच जाना चाहिए। तो अगर आप क्वालिफाई करते हैं, जितना जल्दी आप कर पाए उतना अच्छा रहेगा। जो वैकेंसीज हैं उसमें एक टीजीटी की पोजीशन है, एक ही पोजीशन है हिंदी के लिए, जिसमें सैलरी सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से होगी। 44,900 रुपीज, एज लिमिट है 35। तो इसके नीचे और भी पोजीशंस हैं, ये एक है सिर्फ हिंदी के लिए। और जो पोजीशंस हैं वो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हैं। जो क्वालिफिकेशंस इन्होंने मांगी हुई है उसमें आपका कम से कम 50% के साथ आपका बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए हिंदी सब्जेक्ट में। और जो आपका या फिर आपका 4 इयर्स का डिप्लोमा जो एक्सपीरियंस इंटीग्रेटेड कोर्स रहता है वो आपने कंप्लीट करा होना चाहिए। या फिर स्पेशल एजुकेशन फॉर विजुअल एम्पेयरमेंट में आपने कोर्स करा हो विद 50% मार्क्स। या फिर आपकी डिप्लोमा इन टीचिंग द विजुअली इम्पेयर्ड और बीएड स्पेशल एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए। और आपकी प्रोफिशिएंसी इन भारतीय एंड स्टैंडर्ड इंग्लिश ब्रेल लैंग्वेजेस में होनी चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज होना आपको ऑब्वियसली अनिवार्य है आज की डेट में। और 2 साल का एक्सपीरियंस आपको टीचिंग दी विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। दूसरी जो वैकेंसी है वो टीजीटी की है इंग्लिश में। उसकी भी एक पोजीशन है और वो एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। स्केल ऑफ पे सेम है, एज लिमिट 35 है, क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। तीसरी जो पोजीशन है वो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर के लिए है और वो अनरिजर्व्ड पोजीशन है, फीमेल कैंडिडेट के लिए है। लेकिन जो सैलरी होगी वो सिक्स्थ पे कमीशन के हिसाब से होगी, 35,400 रुपीज। और एज लिमिट है 40। जो नीचे क्वालिफिकेशंस हैं वो दी हुई हैं। फोर्थ पोजीशन भी ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर के लिए है, वो एससी के लिए सीट रिजर्व है। और 35,400 रुपीज सैलरी होगी, 40 एज लिमिट है। फिर दो प्राइमरी टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें एक एससी के लिए रिजर्व्ड है और एक अनरिजर्व्ड है। उसमें एज लिमिट है 30 इयर्स। और सैलरी जो होगी वो सिक्स पे कमीशन के हिसाब से होगी। क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, सबसे पहले एक रिटन टेस्ट होगा और फिर जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आप मीट करते हैं और जो डिजायरेबल एक्सपीरियंस अगर आपको है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी और ड्यू वेटेज दी जाएगी। उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। डिमांड ड्राफ्ट जो एप्लीकेशन फी है वो 200 रुपये है। और अगर आप SC ST कैटेगरी में हैं या एक्स सर्विसमैन है तो आपको 100 रुपीज की फीस पे करनी है। डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम पे बनाना है ये दिया हुआ है यहाँ पे। वो डायरेक्टर NIEPVD के नाम पे बनवाना है, पेएबल एट देहरादून। तो ये वैकेंसीज देहरादून में है। और जो लास्ट डेट है वो आपने जरूर नोट कर ली होगी, नीचे इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है। आपने इसका प्रिंट आउट निकाल के भरना होगा और फिर आपने भेजना होगा इस एड्रेस पर, इनके एड्रेस पर जो इसी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है।
ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद विजुअल डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन, उनके लिए ये इंस्टीट्यूट है देहरादून में। तो आप अगर क्वालिफाइड हैं, आप सर्टेनली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट पोजीशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के एक इंस्टीट्यूट में। तो ये एक है, और भी एक पोजीशन है इन्हीं की एक दूसरी ब्रांच में, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है। थोड़ा बड़ा करके मैं ये आपको दिखाता हूँ। तो ये जो वैकेंसी है ये गोरखपुर में है। वहां पे आपने ये अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर की रिक्वायरमेंट है 6 महीने के लिए। 25,000 रुपये सैलरी होगी जो दी जाएगी, और ऑनलाइन इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा। क्वालिफिकेशंस है आपका, बीएड स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन आरसीआई में होना चाहिए। डिजायरेबल है, अगर आपने एमएड करा हुआ है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। फिर दूसरी जो पोजीशन है वो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की है, वो भी 6 महीने के लिए है कॉन्ट्रेक्चुअल। 25,000 रुपये सैलरी है, और आपकी ग्रेजुएशन, डिप्लोमा इन साइन लैंग्वेज, 2 साल का एक्सपीरियंस और आरसीआई के साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो इसमें नीचे की तरफ दिया हुआ है, वो आपने प्रिंट आउट निकाल के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट अटैच करके सभी में आपने इनके जो दिए हुए एड्रेस पर भेजना है डायरेक्टर को। तो ये पोजीशन है। आपने ये डाउनलोड कहाँ से करना है, उसके लिए वेबसाइट है nivh.gov.in। इसके बाद आप रिक्रूटमेंट में जाइए, लेफ्ट हैंड साइड में बीच में ये रहेगा, वहां पे ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप खुद से डाउनलोड करके सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, और आप खुद से आपको लगता है कि आप क्वालिफाई करते हैं तो आप अप्लाई करें। दूसरी जो पोजीशन है, वैकेंसी है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्कूल वाली जो पोजीशंस थी वो एक देहरादून में थी और दूसरी गोरखपुर में थी। ये जो यूनिवर्सिटी है ये है गुजरात में, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, बहुत ही रेप्यूटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये लिबरल आर्ट्स के लिए। नई यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी नॉन एकेडमिक पोजीशंस भी उन्होंने डाली हुई हैं, जैसे असिस्टेंट मैनेजर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड लर्निंग इनेबलमेंट, मैनेजर डिजिटल मार्केटिंग, हेड प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफिस, टीचिंग असिस्टेंट उनको चाहिए, सीनियर रिसर्च फेलो, जूनियर रिसर्च फेलो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जूनियर रिसर्च फेलो की रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट फेलोज, फिर जेआरएफ, फिर फैकल्टी पोजीशंस यहाँ पे दी हुई हैं। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो स्पेशलाइजेशन है, जैसे अकाउंटिंग, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, हेरिटेज मैनेजमेंट, एचआर, आईटी, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस रिसर्च, ओबी, पब्लिक पॉलिसी, स्टैटिस्टिक्स एंड स्ट्रेटजी, ये हैं। फिर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस, और तीसरा है स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस। तो अलग अलग वैकेंसीज जो डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने ईमेल आईडीज दिए हुए हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं रेलेवेंट सब्जेक्ट में और आपको लगता है कि आप क्वालिफाइड हैं, क्योंकि फैकल्टी के लिए इन्होंने डिटेल्ड में क्वालिफिकेशंस नहीं दी हुई हैं, तो आप उनकी जो रेस्पेक्टिव ईमेल आईडी है वहां पे अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं, एंड देन यूनिवर्सिटी विल रिस्पॉन्ड टू यू, अगर उनको आपका प्रोफाइल पसंद में आता है। बाकी जो पोजीशंस हैं, जैसे अगर जेआरएफ की बात करें, तो ये यहाँ पे दिए हुए हैं, उसकी डिटेल क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस की डिटेल क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। लेकिन ये थोड़ी आप इसको थोड़ी पुरानी पोजीशन ये है आई थिंक। तो आप फैकल्टी वाली पोजीशंस में डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं अगर आप क्वालिफाइड हैं तो। यूनिवर्सिटी अच्छी है, एंड होप ये यूजफुल था आपके लिए, और विल अगेन कम बैक टू यू विद सम मोर वैकेंसीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।